हेलो एवरीवन। आज की वीडियो है इस डोरबेल के बारे में। इसमें दिक्कत ये है कि ये अपने आप बजने लगती है। तो देखते हैं इसमें क्या कमी है और इसको कैसे ठीक कर सकते हैं। बेसिकली ये दो तरह से चल सकती है। या तो इसके टर्मिनल्स को शॉर्ट कर दिया जाए, या फिर दूसरा तरीका होता है कि इसमें 220 वोल्ट एसी का इनपुट दिया जाए। तो ये मेरे पास में 220 वोल्ट एसी का आउटलेट है। मैं इसमें डोरबेल के टर्मिनल्स को लगाता हूँ। तो जैसा कि आपने देखा कि ये 220 वोल्ट एसी से भी चलती है और इसके टर्मिनल्स को शॉर्ट करने से भी चलती है। लेकिन इसमें एक फ्लॉ है कि ये लीकेज वोल्टेज से भी चल जाती है। जैसे कि ये मेरे पास में 5 वोल्ट का एक चार्जर है। मैं आपको इसकी वोल्टेज टेस्ट करवा देता हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि इस पर 4.8 वोल्ट्स आउटपुट आ रहा है। तो अगर हम इसको बेल के टर्मिनल्स पे इनपुट करवाएंगे तो भी बेल चल जाएगी। मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। तो जैसा कि आपने देखा कि ये 5 वोल्ट से भी चल रही है। तो बेसिकली होता ये है कि अपने घर की वायरिंग में 4-5 वोल्ट्स या 10 वोल्ट्स का एक लीकेज वोल्टेज हमेशा प्रेजेंट रहता है। और क्योंकि ये बेल ट्रांजिस्टर ऑपरेटेड है तो ये उस लीकेज वोल्टेज पे चलने लगती है। तो हमें इसको रिले ऑपरेटेड बनाना होगा, क्योंकि रिले कभी भी लीकेज वोल्टेज पे नहीं चलती। जब तक उसे एक प्रॉपर वोल्टेज ना मिले तब तक वो ऑपरेट नहीं करती। तो आज हम इसमें रिले लगाने वाले हैं। तो मैं यूज़ करूँगा एक 12 वोल्ट्स SPDT रिले का। अगर आपके पास में 6 वोल्ट्स की रिले है तो आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं, और SPST है तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये मेरे पास में 12 वोल्ट्स की SPDT रिले है, मैं इसे यूज़ करूँगा। मैं सजेस्ट करूँगा कि रिले को ऑपरेट करने के लिए आप एक ट्रांसफार्मर का यूज़ करें, क्योंकि जो चार्जर होता है वो भी कभी कभी लो वोल्टेज पे ऑपरेट हो जाता है। तो चार्जर यूज़ करने से इस सर्किट की रिलायबिलिटी कॉम्प्रोमाइज़ होगी। तो इसलिए यह मेरे पास 012 350 मिली एम्पियर का एक ट्रांसफार्मर है, मैं इसको यूज़ करूँगा। ट्रांसफार्मर के साथ मेरे को एक रेक्टिफायर भी लगाना होगा। तो यहाँ पे मैं इस रेक्टिफायर मॉड्यूल का यूज़ करने वाला हूँ। ये IN4007 डायोड से बना हुआ है और इसमें ये कैपेसिटर लगा हुआ है 2200 माइक्रोफैरड 25 वोल्ट्स का। तो मैं इसी को यूज़ करूँगा। इसके अलावा मेरे को ज़रूरत पड़ेगी कुछ जनरल टूल्स एंड कंपोनेंट्स की, जैसे कि सोल्डरिंग आयरन, सोल्डरिंग फ्लक्स, सोल्डर वायर, डबल साइडेड टेप और ये ट्विस्टेड पेयर वायर की। तो इन सब को साइड में कर देते हैं और स्टार्ट करते हैं बेल में रिले इंस्टॉल करने का प्रोसेस। तो सबसे पहले बेल में से सेल्स निकाल लेते हैं। इसके बाद इन दोनों स्क्रूज़ को अनस्क्रू करके और बेल को ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे बेल ओपन हो चुकी है। अब हमें इस सर्किट डायग्राम के अकॉर्डिंग सारे कनेक्शंस करने होंगे। तो सबसे पहले हम रेक्टिफायर मॉड्यूल के कनेक्शंस कर लेते हैं। इसके लिए एक वायर के पीस को काटकर इस पर टिनिंग कर लेते हैं ताकि सोल्डरिंग में आसानी हो।
अब हमें इस वायर को रेक्टिफायर मॉड्यूल के आउटपुट पर सोल्डर करना है। इसके बाद में ट्रांसफार्मर के आउटपुट वायर्स को स्ट्रिप करके इन पर सोल्डर फ्लक्स लगा लेते हैं। इसके बाद में इन वायर्स पे भी टिनिंग कर लेते हैं। और इनको रेक्टिफायर मॉड्यूल के इनपुट पर सोल्डर कर देते हैं। दूसरे वायर को भी इसी तरह रेक्टिफायर के इनपुट पर सोल्डर कर देते हैं। इसके बाद में रिले पे सोल्डर फ्लक्स लगा के इसके सभी टर्मिनल्स पे टिनिंग कर देते हैं। अब हम रेक्टिफायर के आउटपुट वायर्स को रिले की इनपुट कॉइल के टर्मिनल से कनेक्ट कर देते हैं। इसके बाद में हमें रिले में नॉर्मली क्लोज्ड और नॉर्मली ओपन कनेक्शंस देखने होंगे। हमें बेल के जो दोनों टर्मिनल्स हैं वो नॉर्मली ओपन कनेक्शंस में सोल्डर करने होंगे। तो नॉर्मली क्लोज्ड में कंटिन्यूटी ज़ीरो आएगी और नॉर्मली ओपन में कंटिन्यूटी इनफाइनाइट आएगी। तो हमें इन दोनों टर्मिनल्स को नॉर्मली ओपन में ही सोल्डर करना है। तो सबसे पहले इन पे भी फ्लक्स लगा के और इन पे टिनिंग कर लेते हैं। अब इन दोनों वायर्स को रिले के नॉर्मली ओपन टर्मिनल्स पे सोल्डर कर देते हैं। तो यहाँ पे अपनी सर्किटरी पूरी कंप्लीट हो चुकी है। अब इन कंपोनेंट्स को डबल साइडेड टेप की मदद से बेल के एनक्लोजर में फिक्स कर देते हैं। सबसे पहले रिले पे डबल साइडेड टेप लगा के इसको एनक्लोजर में पेस्ट कर देते हैं। इसकी पोजीशन ऐसी होनी चाहिए कि वो स्पीकर के साथ इंटरफेयर ना करे। इसी तरह रेक्टिफायर मॉड्यूल के लिए भी एक डबल साइडेड टेप लेकर इसको एनक्लोजर में लगा देते हैं। अब इसको पेस्ट करने से पहले ट्रांसफार्मर के वायर्स की प्रोटेक्शन के लिए इस पे इंसुलेशन टेप लगा लेते हैं। अब बेल को वापस से बंद कर देते हैं। और इन दोनों स्क्रूज को वापस टाइट कर देते हैं। अब बेल में सेल लगाकर और सेल कवर को भी लगा देते हैं।
तो यहाँ पे अपनी बेल रेडी हो चुकी है। अब ये शॉर्ट करने पे नहीं चलेगी और ना ही ये लीकेज वोल्टेज से या लीकेज करंट से चलेगी। मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें मैंने 5 वोल्ट्स इनपुट किया, ये नहीं चल रही है। ये देखिए, फिर से मैं एक बार दिखा देता हूँ। अब ये 5 वोल्ट से नहीं चलेगी। अब ये केवल 220 वोल्ट एसी इनपुट देने पर ही काम करेगी। तो अब बेल में जो अपने आप चलने की प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो जाएगी। बस इसमें आपको ये ट्रांसफार्मर की पोजीशन देखनी पड़ेगी। या तो इसको आप बेल के ऊपर फिक्स कर लीजिए या फिर बेल के पीछे, आगे, या जहाँ भी आपको सही लगे वहाँ फिक्स कर सकते हैं। मैं इसको वॉल में जो कॉन्डुइट सॉकेट होता है उसमें डाल दूँगा, क्योंकि इसका साइज़ भी छोटा ही है तो ये आराम से वहाँ पे चला जाएगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने इस तरह से ट्रांसफार्मर को सॉकेट में डाल दिया है और इसके ऊपर ये बेल भी इजीली फिक्स हो जाएगी। कोई फिट एंड फिनिश का इशू नहीं है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।